देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। न्यूज़ 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक आरोपी राज सिंह को बंगाल पुलिस ने अयोध्या से दबोचा है। राज सिंह बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं अन्य 2 आरोपियों में से एक बिहार के बक्सर और दूसरा झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। पीए चंद्रनाथ की हत्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 4 मई को सोमवार को हुई थी। बताया जा रहा है कि राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस कई दिनों से राज सिंह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी। रविवार देर रात पुलिस टीम ने अयोध्या में दबिश देकर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी राज सिंह जिले के वार्ड नंबर 15 से सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है। कुछ नेताओं पर गाज गिरी है। वहीं कल्याण बनर्जी जैसे दिग्गज नेता ने भी ममता दीदी के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। चुनाव में हार का ठीकरा टीएमसी के नेता अब आई पैक पर ही फोड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा, आई पैक ने तृणमूल कांग्रेस संगठन को हाईजैक किया और उसको बर्बाद किया है। आई पैक संगठन के अंदर संभावित उम्मीदवारों के बीच लड़ाई लगवाया। इसने हर विधानसभा में कई लोगों को कह रखा था कि तुम्हारा ही फीडबैक सबसे अच्छा है, तुम्ही को ही टिकट मिलेगा। जिसको टिकट नहीं मिला उसने नाराज होकर भाजपा का समर्थन किया। कल्याण बनर्जी का सुनिए बयान। আমার সংগঠনের যদি দুর্বলতা হয়ে থাকে, সত্যি কথা বলছি আপনাকে, আপনি যে কথা সব অ্যানালিসিস করছেন সেই অ্যানালিসিসের মূল কাঠামো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের দুর্বলতার কারণ হচ্ছে আইপ্যাক এবং আইপ্যাক ওরিয়েন্টেড পলিটিক্স। আমাকে ফোন করে না 24 বছরের ছেলে বলছে আপনি এই করুন, আমি কেন মানবো বলুন তো? 40 বছর রাজনীতি, 4টে টার্মের এমপি আমি, কামাক স্ট্রিট থেকে বলছি। হোয়াট ইজ দিস? আমার সংগঠনের যদি দুর্বলতা হয়ে থাকে, সত্যি কথা বলছি আপনাকে, আপনি যে কথা সব অ্যানালিসিস देखिए, मैं पहला एक सवाल आपका जो सवाल है उसका पहला एक सीधा जवाब देता हूं कि ये जो वोट हुआ है ये बंगाल की जनता ने तृणमूल के विरोध में वोट दिया है। इसका कोई रोक ढोक नहीं है, कोई नाटक इसको लेकर नहीं कर सकते। जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट किया है। पर यह भी सच है कि तृणमूल को 41% वोट मिला है और भाजपा के साथ तृणमूल का फर्क सिर्फ 32 लाख वोट का है। पर जितना भी वोट तृणमूल को मिला है सिर्फ दीदी के शक्ल पे मिला है। अब हारी क्यों तृणमूल कांग्रेस? नुकसान नहीं हुआ, हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे बच्चे लड़के दूसरे दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग। मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूं। प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा पश्चिम मेदिनीपुर, गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला डर की वजह से, क्योंकि इतने आईपैक ही तो चला रहा है, सब किसको बोलूं? क्योंकि तब एक लड़का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो विदेश से डिग्री करके आया है, जो कोई राजनीतिक परिवार का लड़का नहीं है। मेरे माँ बाप तो कोई पॉलिटिशियन नहीं, एमपी एमएलए नहीं है कि हमको ऐसे ही मिल जाएगा विरासत में टिकट। मेहनत करके इस जगह तक पहुंचा था। मैं घर पे आके मेरी माँ को, मेरी बीवी को बोला ये बात, उन्होंने अपना जेवर मेरे हाथ पे रख दिया। मैं सोचा उसको बेच के टिकट लूंगा। माँ काली ने बचा लिया। अगला दिन मेरे को लगा ये गलत हो रहा है, मैंने उनको जेवर वापस कर दिया, नहीं तो घर पे क्या मुंह दिखाता। नहीं दे पाया पैसा। मेरे को प्रतीक जैन जी ने फिर बुलाया, बोल के प्रतीक जैन ने कभी पैसा नहीं मांगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने बोला कि अभी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और मैं आपको तथ्य देके बोल रहा हूं, उस टाइम घाटाल संगठनिक जिला पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा जिसके अंडर पड़ता है, उसका प्रेसिडेंट श्री अजीत माइती, जो मल्टीपल टाइम एमएलए रहे, उन्होंने अपने लेटर हेड में डेबरा में मेरा नाम, सिर्फ एक नाम, 2-3 भी नहीं, एक नाम उन्होंने खुद दीदी के हाथ में 99 में जाके दिया।
वो लेटर हेड का फोटो उन्होंने व्हाट्सएप में श्री अभिषेक बैनर्जी और श्री प्रतीक जैन को भेजा, और उसके बाद मैंने पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं विधायक या सांसद तो हूं नहीं कि बहुत कमा के बैठा हूं, तो 17 मार्च को जब कैंडिडेट लिस्ट निकला, मैं देखा किसी और का नाम निकल गया। अब उन्होंने कुछ दिया है नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। देखिए, मैं पहला एक सवाल आपका जो बंगाल में इन दिनों पश्चिम बंगाल कैडर की आईपीएस अफसर पापिया सुल्ताना चर्चा में है। ये वही आईपीएस है जिनके ऊपर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ असंवेदनशीलता बरतने के आरोप लगे थे, जिन्होंने संदेश खाली रेप केस में पीड़िताओं से सबूत मांगे थे। तब आईपीएस विवादों में आ गई थी और अब एक बार फिर वो विवादों में है। आईपीएस पापिया सुल्ताना का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान का है। बताया जा रहा है कि पापिया सुल्ताना कार्यक्रम में आगे वीआईपी लेन में सोफे पर बैठी हुई थी और आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे, सभी पीएम के सम्मान में खड़े हुए, लेकिन पापिया सुल्ताना बैठी रही। इसके अलावा वहां बीजेपी के कई सीनियर नेता खड़े थे, लेकिन कहने के बावजूद उन्होंने उन्हें बैठने की जगह तक नहीं दी। सोशल मीडिया पर पापिया के व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। आईपीएस पापिया सुल्ताना को ममता बनर्जी के करीबी अफसरों में माना जाता है। फरवरी 2024 में जब संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गे पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, तब आईपीएस पापिया सुल्ताना चर्चा में आई थी। ममता बनर्जी ने जो जांच टीम बनाई थी वो पापिया के अंडर बनाई गई थी। उन्होंने जांच के दौरान पीड़ित महिलाओं से सहानुभूति जताने के बजाय उसने रेप साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद अपनी सरकार की दिशा और दशा स्पष्ट कर दी है। सोमवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक में उन्होंने दो टोक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण ही बंगाल की नई सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। भारतीय जनता पार्टी के सॉल्ट लेक कार्यालय का नजारा आज किसी उत्सव जैसा था। उनका स्वागत 107 कमल के फूलों के साथ किया गया। ये संख्या विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जीती गई उन सीटों का प्रतीक है जिसने बंगाल में सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सरकार के काम करने की तरीके पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल रहेगा। भट्टाचार्य ने भरोसा दिलाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी।